नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। चुनाव चले हुए हैं, रमज़ान चलने वाले हैं। ऐसे मौसम में मुसलमानों के पूज्य श्री श्री जाकिर नालायक जी के ऊपर बैन लगना, उनकी तकरीबन 200 करोड़ की संपत्ति के साथ में अभी तकरीबन 50 करोड़ की संपत्ति और अटैच कर दी गई है। ईडी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाल दिए हैं। वो हैं कि पूंछ दबाए घूम रहे हैं, उनका इंशाल्लाह भी काम नहीं आ रहा है और उनकी खुद की सच्चाई, जिसको वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला करके कहते थे, वो भी सामने नहीं आ रही है। उनके परम मित्र भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ खड़े हुए हैं और वो भी आजकल चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों की गुनहगार आपके सामने खड़ी हुई है, उसको बिल्कुल भी वोट ना दें। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी फिर सामने आए और उन्होंने एक बार फिर से जाकिर नाइक के ऊपर हमला बोलते हुए वहाँ से एक धूर्त प्रमोद कृष्णम कांग्रेसी उम्मीदवार जो लखनऊ से खड़ा है उसके ऊपर, और डिग्गी बाबू अपने भोपाल वाले, उनके ऊपर एक कड़ा हमला बोला है और जाकिर नाइक को भी घेरा है। ईडी की बात आती है तो कांग्रेस की वो बात भी याद आ जाती है जिसमें वो बार बार कहती है कि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव के माहौल में, चुनाव के मौसम में ही वो छापे क्यों मरवा रही है। सीधी सी बात है, चुनाव के दौरान वोट खरीदने की कोशिश की जाती है, पैसा आता है, पैसा जाता है, तो उस समय यदि छापे नहीं मारेंगे तो फिर कब मारेंगे। तो कांग्रेस अपने आप में ही इतनी ज़्यादा मशगूल हो गई है कि उनको खुद को नहीं पता कि वो खुद क्या बोल रहे हैं, बस लगातार बोले चले जा रहे हैं हमारे श्री श्री राहुल गांधी जी की तरह, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहे हैं। जैसे कि ये मेरे पास लिस्ट है, 5,55,000 रुपए दिए, तो अगर वो 15 को 5,55,000 दे सकते हैं तो हम 25 करोड़ को 5,55,000 दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो भाई पूरी बहस की शुरुआत होती है श्रीलंका के हमले की वजह से। श्रीलंका के हमले के बाद में श्रीलंका सरकार वहां पर बुर्के को पूरी तरीके से बैन कर देती है। बुर्के को बैन वहां होता देख शिवसेना का जो मुखपत्र है उसमें एक आर्टिकल आता है सामना में, और उसमें कहा जाता है कि भारतवर्ष में भी बुर्के को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। बुर्का बैन होने की जैसे ही बात आई, सबके होश फाख्ता उड़ गए। भारतीय जनता पार्टी एक नेता हैं, उनकी हिंदी तो मुझे काफ़ी समझ नहीं आती है, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहने की कोशिश की कि हम भारत में बुर्के को बैन अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुरक्षा के जो हमारे इंतजामात हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इस बात से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं। दलन टॉप की एक पत्रकार मैडम स्वाति जी एक मदरसे में पहुंचती हैं। मदरसे में जाकर के वो वहाँ के टीचर से, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे कुछ सवाल करती हैं। सवाल से वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बौखला जाता है। तो वो क्या कहता है कि आप जिस तरीके से बेपर्दा हैं, आप मेरे सामने खड़ी हुई हैं, यानी कि स्वाति को वो बेपर्दा कह देता है क्योंकि स्वाति के सिर पर पल्लू नहीं होता है। तो उसने कहा कि मैं बेपर्दा कैसे हूँ भाई, इसकी बात बताइए आप मुझे। तो ये जो आलिम दीन सामने खड़े हुए हैं, ये उनको एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मोहम्मद साहब खड़े हुए थे, उनके साथ में आयशा खड़ी हुई थी, सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, तो आयशा भी उसको देखने लगी। तो इस समय पर मोहम्मद साहब कहते हैं कि आप पर्दा करें। तो वो कहती हैं कि मैं पर्दा क्यों करूँ, सामने वाला व्यक्ति जो है वो तो मुझे देख ही नहीं पा रहा है, आई थिंक वो अंधा होता है। तो ऐसे में मोहम्मद साहब कहते हैं कि वो अंधा है, आप अंधी नहीं हो, आप अपना जा कर के पर्दा कीजिए। तो यहाँ से रिवायत चली आई है कि सभी मुस्लिम महिलाओं को पर्दा करना चाहिए। इसके बाद में जंग और आगे बढ़ती है और उसमें कूदते हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर ट्वीट करते हैं कि आप पर्दे को बैन कर दीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ घूंघट को भी बैन कीजिए। इसके बाद में जफर सरेस वाला सामने आता है और वो कहता है कि ये जो है वो दीन का हिस्सा ही नहीं है। अब किसकी बात सच्ची मानी जाए। यहाँ पर तो मोहम्मद और आयशा का पूरा जिक्र बता करके कहा जा रहा है कि आपको पर्दे में रहना ही रहना है। यहाँ तक कि इस पूरी डिबेट में जो दलन टॉप की जो डिबेट है आलिम दीन और स्वाति के साथ में यहाँ पर ख़त्म होती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम अपनी महिलाओं को बेपर्दा नहीं रख सकते हैं और आप बेपर्दा हैं, इसी वजह से आप जैसी महिलाओं का बलात्कार होता है। तो एक तरफ तो एक आलिम दीन है, मदरसे में खड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम के बारे में सब कुछ जानता है, दूसरी तरफ अपने आप को एथिस्ट कहने
वाला जावेद अख्तर है। अब किसकी बात सच्ची मानी जाए? इधर फिर जफ़र सरेस वाला भी कहता है कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जावेद अख्तर कहता है कि अगर आपको बुर्का बैन करना है तो राजस्थान में आपको घूंघट भी बैन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि घूंघट ना तो हमारी कोई प्रथा है, ना ही हमारा कोई धार्मिक आदेश है, और ना ही इससे जुड़ी हुई हमारे महापुरुषों के साथ में कोई जुड़ी हुई कोई ऐसी घटना या दुर्घटना है कि जिसकी रिवायत के ऊपर हमारी महिलाएं उनका पालन करती हों। लेकिन इस्लाम में रिवायत भी है, इस्लाम में वैसी घटना भी आती है, और इस्लाम को उससे दूर किया भी नहीं जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, आलिम दीन ने खुद मदरसे में खड़े होकर के क्या कहा कि जो गैर मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो बेपर्दा रहती हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर ऐसी कोई रिवायत नहीं है, हमारे यहाँ पर रिवायत है। यानी कि जो गैर मुस्लिम, यानी कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो हिंदू की है, उनके यहाँ पर ऐसी कोई रिवायत है ही नहीं। इस बात को मुसलमान भी कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जिसके ऊपर स्वाति को भी गुस्सा आया था, उसने खुद ने कहा कि जो महिलाएं बेपर्दा रहती हैं, आप तो जानती हैं उनके साथ में आजकल देखिए क्या क्या हो रहा है। वो दूसरी बात है कि जो पर्दे में रहती हैं उनके साथ पर्दे के भीतर ही क्या क्या हो जाता है, और वो भी रिवायतों, रिवाजों और लिखित संविधानों, शरियाओं के दायरे में रह कर के होता है। मैं निकाह, मुता और हलाला की बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर आज बवाल मचा हुआ है और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ ने उसको बैन कर दिया है। लेकिन क्या है ना, एक कहावत है कि नए नए नमाजी और बोरियों के तहमंद। तो यही बात है, हमारे यहाँ के लोग अभी 200-300 साल पहले ही मुसलमान बने हैं, नए नए मुसलमान हैं, नए नए नमाजी हैं, तो बोरियों के तहमंद तो भला पहने क्यों ना। अब यही बुर्के वाली जो बात है थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। रूबी क्या लियाकत हो, स्वाति हो, जफ़र सरेस वाला हो, या फिर संजय राउत शिवसेना वाले हों, या फिर जीबीएल नरसिम्हा हो भारतीय जनता पार्टी वाले, इन सब से फिर और ज़्यादा आगे बढ़ती है, महिलाओं में बात जाती है। महिलाएं जो इसका पुरजोर विरोध करती हैं और वो कहती हैं कि चाहे हम कितना भी अच्छा कपड़ा क्यों ना पहन लें, लेकिन ऊपर से हमको काला ये टेंट, ये लबादा ही ओढ़ना पड़ता है, जिससे कि हमारे महंगी से महंगी ड्रेस चाहे हम पहन लें उसका भी सत्यानाश हो जाता है। चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन बाहर से तो हमको एक ही जैसा दिखना है, वही जैसा कि एक तारकोल का ड्रम दिखाई देता है। लेकिन महिलाओं के ऊपर ज़बरदस्ती, महिलाओं के ऊपर ज़्यादती और महिलाओं का शोषण, उनके ऊपर अत्याचार करना तो हमारे डैश डैश मियाँ साहब का शगल रहा है। और उन्होंने एक बड़ी भारी किताब लिखी है, बहुत सारी उसके बाद में हदीसें लिखी हैं, जिनमें खुद कहा है कि शोषण जायज़ है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी से भरपूर यदि आपको ये वीडियो लगे तो इसको सबके साथ में शेयर करें। हमारे साथ में इसी प्रकार से बने रहें, जुड़े रहें। मेरे संग बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।